हम बात कर रहे थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास तीन चीजें पड़ी हो सकती। मैंने आपको बताया, एक ऑक्साइड हो सकता है जी, दूसरा परऑक्साइड हो सकता है, और तीसरा आपके पास हो सकता है सुपर ऑक्साइड। तो अब आपको याद कैसे रखना है कौन सा ऑक्साइड बनाता है, कौन सा सब, कौन सा परऑक्साइड और कौन सा सुपर ऑक्साइड। तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रुप वन की बात करते हैं, पहले हम ग्रुप वन के एलिमेंट की बात करते हैं। लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड। और सोडियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती है तो ये परऑक्साइड बनाती, क्या बनाती है? परऑक्साइड। सोडियम क्या बनाती है? परऑक्साइड बनाती है जी। और पीछे जो बच जाते हैं आपके पास रुबिडियम, सीजियम और पोटाशियम। पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके पास बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है। सर सोडियम क्या बनाता है? सोडियम आपके पास बनाता है जी पर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 होती है, ये ऑक्साइड होता है। और पर ऑक्साइड क्या होगा जी? पर ऑक्साइड आपके पास वो चीज होती है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -2। -1। और इसमें ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात की है। सिंगल ऑक्सीजन एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो तो वो ऑक्साइड होगा। समझ आई या नहीं आई? दोबारा से बता दें। सिंगल ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो तो वो क्या होगा? ऑक्साइड होगा। समझ आई? अगर मालिक्यूलर ऑक्सीजन या दो जिसमें ऑक्सीजन हो उसकी वैलेंसी क्या हो? -2 हो, या आप कह लें कि सिंगल ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी -1 हो, तो वो क्या होगा आपके पास? पर ऑक्साइड होगा। क्या होगा? पर ऑक्साइड होगा। और सुपर ऑक्साइड क्या होंगे जी? जिनमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 हो, या आप कह लें कि ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1/2 हो। हाँ जी, समझ आई या नहीं आई? बताएं। सुपर, पर एंड ऑक्साइड की क्लियर है? जी सर, यस। जैसे अब देखें, लिथियम की बात कर लेते हैं, आपको समझाने की खातिर बता देता हूं, चलें। अब ऑक्सीजन सिंगल, इसमें एक ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी? बताएं। एक ऑक्सीजन की सर -1। -2 है भाई, या -1 है? सर ये इसमें O2 है तो O2 अगर इसमें एक की हाँ ठीक है, -1 होगी। -1 है। अब इसकी बताएं, इसकी कितनी होगी जी? -2। यहाँ इसमें सिंगल ऑक्सीजन की होगी -2, तो ये ऑक्साइड हुआ, सुपर ऑक्साइड हुआ, क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड होगा सर ये। हाँ जी, नॉर्मल ऑक्साइड होगा। तो अब सोडियम की बात करते हैं। हाँ जी, इसमें ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी सिंगल की जी? सर इसमें -1। -1। हाँ जी, -1 है, तो ये क्या होगा? पर ऑक्साइड होगा। अब इसमें बताइएगा, रुबिडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है? हाँ जी, -1/2 है। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आप याद रखेंगे, लेट्स सपोज एक आदमी, उसका नाम है ओपी। ठीक है। तो ओपी सर इन्हें कहते हैं, ओपी सर 3 के बराबर। ओपी सर 3 के बराबर मतलब कि जो पहले वाला होगा वो ऑक्साइड बनाएगा। पहले वाला कौन है जी? लिथियम। जो दूसरे वाला होगा वो परऑक्साइड बनाएगा। दूसरे वाला कौन है जी?
सोडियम है, और जो बाकी 3 के बराबर है वो कौन, सब आपके पास सुपर ऑक्साइड, एस फॉर सुपर ऑक्साइड बनाएंगे जी, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर है ये बात जी? जी सर। सर ये हमारे पास सोडियम, सर ये नॉर्मल ऑक्साइड क्यों नहीं शो करवा था? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, ये चीजें होती है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक एक की अगर हम रीजन डिस्कस करने लग जाएंगे ना तो लेक्चर यहीं पे ही एंड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सर जी ये रुबिडियम वाला जो है उसमें कैसे है, मतलब क्या चीज, -1/2 उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है? ये देखें, रुबिडियम की कितनी वैलेंसी होती है, +1 होती है। हाँ जी। एक वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं तो जी? 2 एटम है। वैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। -2 होती है। तो अब इस एक, हमें तो +1 और -1 चाहिए तो न्यूट्रल बनेगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कितनी बन जाएगी, -1, है या नहीं? तो ऑक्सीजन एटम की कितनी बन जाएगी, -1/2 जी। तो इस तरह से जी होती है। सर। अब हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो अब क्या होगा, अल्कली मेटल जो होते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन में जब ये प्रेजेंट होते हैं तब ये क्या कर सर जाते ग्रुप 2 को डिस्कस नहीं करना? हैं, किसको? ग्रुप 2। वो भी करेंगे, पहले एक को तो जो जो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ आप करें पहले, ठीक है। ठीक है। जब अल्कली मेटल, ये रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया में किसके साथ, ऑक्सीजन क्या, लिक्विड अमोनिया में जब अल्कली मेटल प्रेजेंट हो तब वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन शो करवाएंगे। तो याद रख ले, जब भी लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल प्रेजेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, ये जब प्रेजेंट होते हैं तो ये आपको शो करवाते हैं इन लिक्विड अमोनिया, ये आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के दौरान हमेशा क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये बात याद रखनी, क्या बनाएंगे, ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉर्मल जैसे होते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया में अगर ये प्रेजेंट है, ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अब बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक में मोस्टली आपके पास जहां पे कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको लाजमी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज जी, सर ये लिक्विड अमोनिया और हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन जब होगा हमारे पास लिथियम नहीं, के साथ, जब ये क्या? मेटल मेटल किसी सब सॉल्यूशन में ही रखते हैं ना, नमी पकड़ जी जाएंगे सर। तो वो रिएक्शन ना कर जाएंगे। जी तो सर। लिक्विड अमोनिया में जब अल्कली मेटल को लेते हैं आप और फिर ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, जब उनका सॉल्वेंट क्या है जी यहाँ पे, सर। लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जी सर। तो ये बात है। चले नमाज का टाइम हो गया वैसे, तो हम 10-12 मिनट तक ना नमाज के बाद मीटिंग यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट के दौरान हम दोबारा मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग नमाज पढ़ लें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 7:28 तक, तो हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स। जैसे लिथियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl से करवा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये तो पता है ना, प्रोडक्ट लिखना आपको आता है क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो सिंगल वैलेंसी है लिथियम। ये पता है या नहीं पता किसी को प्रोडक्ट लिखना? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ।
सर बता दें। देखें, अगर आपके पास जब भी कोई रिएक्शन दिया हो ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसी में ही से प्रोडक्ट बनता है। मतलब बनते तो उसी में से है, लेकिन तरीकाकार यही होगा। कैसे? अब जो आयनिक कंपाउंड होता है या जिसके आयंस बन सके, पहले तो वो देखें कौन सा है जी। HCl है, इसको हम वाटर में अगर ऐड करें तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसे है या नहीं है? और लिथियम हाँ ऑक्साइड जी। को अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? एनीवन? लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम के आयंस बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? लिथियम और हाइड्रोक्साइड के आयंस जी, ऐसे ही होगा ना? बताएं, अगर वाटर में इनको ऐड किया जाता है दोनों को, तो इधर हाँ HCl। जी। अब देखिए, पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसे नेगेटिव के साथ कंबाइन करना है। तो लिथियम पॉजिटिव है, इसको किसके साथ कंबाइन कर दें? क्लोराइड आयन के साथ। और H पॉजिटिव है, इसको OH के साथ कंबाइन कर दें। जिसके आयंस ना बन रहे हो उनको आप वाटर में ऐड करके आयंस बना सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं जी? हाँ जी, प्रोडक्ट लिखना आगे बता समझ। दें सर। देखिए, KO2 जैसे है, HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो K और OH आ जाएगा जी। और यहां पे हमें मिलेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये जो K होगा ये क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से प्रोडक्ट लिखते हैं इनऑर्गेनिक में। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 सर जी। सर अगर हम देखें लिथियम जो है, लिथियम का एक मतलब दो एटम है। लिथियम की वैलेंसी +1 होगी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से हाँ जी। है। तो OH का तो -1 होता है। हाँ, तो -1, और लिथियम के 2 एटम उधर जाकर एक एक ना हो जाएंगे वाटर में। समझ नहीं आ रही बात? कि क्या लिथियम हो जाएगा सर? लिथियम के जो होंगे आपके पास ये कंपाउंड, जब लिथियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तब लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है या नहीं बनता? हाँ जी। तो लिथियम के सही ऊपर हो गया। पॉजिटिव हाँ जी। दूसरा लिथियम किसी और हाइड्रोक्सल हाँ के जी, साथ तो जाके वही रिएक्शन ना, कर। वही बात है ना। सही। तो अब हम बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। ये मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो बुक में नहीं दी हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक वाला तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो ये ये होनी चीज क्या? जी, कोई क्वेश्चन है? सर रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपने करवा दिया था। ये ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप ओके 2 का तो सर। नहीं करवाया ना। तो इनका आसान है, इनका कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा इनमें। तो इन सब का मोस्टली का यही बनता है, ऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इसका तो सिंपल रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। तो आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होती है जिनकी। अच्छा, एक बात याद रखे, जब ऑक्साइड्स को, किसको, ऑक्साइड्स को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया जाए तो ये पर ऑक्साइड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? पर ऑक्साइड में। एक ये बात याद रखनी है। और जब पर ऑक्साइड को 700 डिग्री पर हीट कर दिया जाए तो ये अपने जो मेटल में चले जाएंगे और ऑक्सीजन में, जिससे ऑक्साइड बनता है। तो ये वापस ब्रेक डाउन हो जाती है पहले वाले प्रोडक्ट की। मेटल प्लस ऑक्सीजन बन के क्या बनाते हैं जी? ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड।
अगर इन ऑक्साइड को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया जाए तो ये पर ऑक्साइड में चले जाएंगे। पर ऑक्साइड को अगर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया जाए तो मेटल और ऑक्सीजन में चले जाएंगे। समझ आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी सर, ये ट्रेंड दोनों ग्रुप में सेम है, 1A में भी और 2 में भी? हाँ जी। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं हम, सेकंड ग्रुप वालों की, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ब्रिलियम ऑक्साइड क्या होता है जी? हाँ जी, कोई बताएगा? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है सर। हाँ जी, ब्रिलियम एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे बेसिक होते हैं। ब्रिलियम क्यों एम्फोटेरिक होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, इसकी वजह से कोवलेंट नेचर इसमें ज्यादा होती है, तो ये आयनिक कंपाउंड की बजाय कोवलेंट कंपाउंड को फॉर्म करना पसंद करता है, और ये दोनों के तौर पर एक्ट करता है, एज अ एसिड भी और बेस भी। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूं ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 2, 4 और 6 एलिमेंट है जी पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो क्या है? एम्फोटेरिक है। क्या है वो? आप लोग को लेक्चर मिल ही जाएगा, तो आप लोग को मैं बताता हूँ वो कौन कौन से हैं। SN, PB, ZN, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिलियम। तो आप याद खुद से इनका कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है? तो आप खुद से इनका कोई शॉर्टकट बनाकर इन्हें याद रख सकते हैं। सुनो रेड, ये लेड को मैं रेड कह रहा हूं, ठीक है? सुनो रेड, जीन जेड, जीन, आलिया AL, क्यूब, क्यूब बन रहा है, ये देखिए क्यूब बनता है ना यहाँ पे साइड पे। सुनो रेड, जीन, आलिया, क्यूब। तो ये 6 एलिमेंट हैं जो आपके पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब एक बात याद रखें, ये एसिड के साथ तो प्रोडक्ट सिंपल बनाते हैं, लेकिन बेस के साथ इनका प्रोडक्ट मुख्तलिफ होता है जी। एसिड के साथ सारे प्रोडक्ट सिंपल बनाते हैं। ये देखिए, ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, +2 की वैलेंसी है, और क्लोरीन की -1, 2 हैं तो वो +2 -2 हो जाएगा। एसिड के साथ सिंपल बनाते हैं ये सारे कंपाउंड, वो तो आपको कोई मसला ही नहीं, सब बना लेंगे। लेकिन जब ये बेस के साथ ये 6 एम्फोटेरिक जो होते हैं एटम होते हैं, ये रिएक्ट करते, तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड इनके जो बने होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इनका प्रोडक्ट देखें फिर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट इनका आपने याद रखना है बस, Na2PbO2 बना देंगे। और ये पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PPSC का इसमें से पूछा जाता है। Na2ZnO2, साथ वाटर रिमूव होता है, NaAlO2, NaCuO2। तो ये एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि ये जो लेड होता है ना, ये हर एलिमेंट को उसकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बताएगा कोई? +2 होती है जी, ऐसे है या नहीं है? जी सर। +2+4। हाँ जी, जो स्टेबल होती है वो कौन सी होती है? +2 होती है या 4 होती है? चलें देखें, ये जो लेड होगा इसे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगी? +2 में। जिंक की भी 2 होती है, तो जिंक को किस में कर दिया? +2 में। तो याद रखिए, जो मेटल होता है ना, ये उसको उसकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगी ऑक्साइड को। तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है जी? 3।
तो +3 में कन्वर्ट कर देगी। कॉपर की 2 होती तो कॉपर को +2 में। अब 2 रह गए, वो क्या है जी, बेरिलियम ऑक्साइड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या प्रोडक्ट आएगा, Na2BeO2। आपने एक बात नोट की है कि Na2 और O2 सब में सेम है, ये नोट की है या नहीं किसी ने जी? सर एल्यूमिनियम वाले में और कॉपर वाले में तो नहीं है। एल्युमिनियम वाले में नहीं है ना, और सर कॉपर, कॉपर वाले में भी। हाँ कॉपर वाले में सेम है। कॉपर वाले में भी Na2 आता है, सिर्फ एल्युमिनियम वाले में नहीं है। दरमियान में कॉपर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम का केस है, क्योंकि एल्युमिनियम में सिर्फ सोडियम का सिंगल एटम लग रहा है बस, एल्युमिनियम का सिंगल एटम लग रहा है सोडियम में, ठीक है। बाकी सब में 2 एटम सोडियम के और 1 ऑक्सीजन का लग रहा है, और दरमियान में सिर्फ आप मेटल लिख दें, ये याद रखने का तरीका हो गया। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। तो ये है कि आप जब आपके पास एम्फोटेरिक होंगे तो आप कैसे उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो प्रोडक्ट में भी क्या बनाएगा, +2 बनाएगा। अगर +3 है तो प्रोडक्ट में भी क्या बनाएगा, +3। बस ये बात याद रखनी है। जब बेस के साथ रिएक्शन होता है, एसिड के साथ इनका रिएक्शन सिंपल होता है, ये भी नोट कर लें। अब हम बात करते हैं जी ग्रुप 1। अब हम बात करते रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड विद वाटर, कि वाटर के साथ इनका क्या रिएक्शन है, ग्रुप 1 का देखते हैं। अब मुझे बताएं, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या चीज बनती है, लिथियम ऑक्साइड का अगर वाटर, हाइड्रोजन गैस। हाँ जी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये अब ऑक्साइड की बात की है मैंने। हाइड्रोजन गैस तब खारिज होती है जब आपके पास मेटल होता है, याद रखिएगा। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। ऑक्साइड के रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, ये ऑक्साइड के रिएक्शन है, इनको आपने एज इट इज, ये बेसिकली OH ट्वाइस नहीं होता लिथियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, ये यहाँ पे यही आएगा, ये आपको याद, ये छोड़े, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जो बात बताने जा रहा था कि जब भी आप, एक मेरी बात याद रख लें, जब भी मेटल का वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होता है तो क्या चीज लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। ये एक बात याद रखनी है। और जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। और जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगी तो देयर विल बी अ ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होगा, धमाका होगा जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ आई बात या नहीं आई? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट रिलीज कर देता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस ब्लास्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स को किस में रखते हैं, कोई बताएगा किस सॉल्वेंट में रखा जाए? लिक्विड अमोनिया। सर ईथर में रखा जाता है, और पेट्रोल में भी शायद रखा जाता है इन्हें, कैरोसिन वगैरह, कैरोसिन। हाँ जी कैरोसिन हो गया, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? सर आपने लिक्विड अमोनिया भी तो बताया था। हाँ लिक्विड अमोनिया में भी रख सकते हैं। Okay. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सर ये जो हमारे पास सोडियम होता है सर, ये जब इसे कहते हैं हवा में हम खुरा छोड़ते हैं तो ये नमी के साथ इसलिए रिएक्शन करके ये हमारे पास फौरी आग पकड़ लेता हाँ है। जी, हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक हो गया। तो एक चीज मुझे बताएं, लिथियम को केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखा जाता? वाई लिथियम कांट बी प्लेस इन केरोसिन ऑयल जी? सर बाकियों को रखा जाता है। हाँ बाकियों तो सब, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। चलें आप लोग मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर मैं आपको बताता हूँ रीजन।